आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में एनार्की आप समझ रहे हैं। हम बांग्लादेश की बात करेंगे कि कैसे बांग्लादेश कोलैप्स के कगार पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम समझेंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो सकता है। इट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। सिविल वॉर चल रहा है, नहीं चल रहा है, वी डोंट नो। जब जनता ही लड़ने लगती है प्रशासन से तो सिविल वॉर हो जाता है। बट एक चीज़ समझिए कि वायलेंस हुई है। कहा जा रहा है 100 से ज़्यादा लोग मरे हैं। पिछले 1 महीने से बांग्लादेश वायलेंस की चपेट में है। हमको समझना पड़ेगा कि क्या ये शेख हसीना का एंड है। दिस इज़ द एंड ऑफ शेख हसीना। एक चीज़ समझिए, एक तरफ है खालिदा जिया की बीएनपी जो कि प्रो चाइना है, थोड़ी कट्टर है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि शेख हसीना की पार्टी, बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी देश में इतना वायलेंस हो रहा है। एक अल्टरनेटिव यहाँ पे स्टूडेंट्स दे सकते हैं, बट क्या आर्मी इसको होने देगी? हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। इंडिया टुडे का अच्छा एक आर्टिकल है हमारा शानदार 10,000 MCQ का कोर्स। 10,000 कूपन कोड आप यूज़ करेंगे, आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिलेगा। टोटल कोर्स 999 का है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही यह कोर्स मिलेगा। PDF मिलेगी, रिकॉर्डेड सेशन, सब कुछ आपको दिया जाएगा। 5 से 6 महीने में हम इस कोर्स को 4 से 5 महीने में वैसे कंप्लीट करा देंगे। 1 साल की वैलिडिटी है। तो अभी RO ARO की एग्ज़ाम, SSC, बैंक, बहुत सारे आपका NTPC, सबने वांट्स निकालिए तो बहुत फ़ायदा होगा। आप देखिएगा कि जब आप पेपर देखेंगे ना, आपको लगेगा अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ था। तो इस समय बांग्लादेश में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब अजीब बात है, बांग्लादेश को देख के इतना दुख होता है क्योंकि 1971 में यही आवामी लीग आई थी और पूरे बांग्लादेश पे ब्रूटल क्रैकडाउन पाकिस्तान ने किया था। और आज बांग्लादेश जिस सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे आई थी, जो 2 फंडामेंटल पिलर्स थे, आज वही टूटते हुए दिख रहे हैं। शेख हसीना पे जहाँ पे आरोप लगते रहते हैं कि इलेक्शन जो है वो गलत तरीके से करवाए हैं, जो ऑपोजिशन है उनको सिर्फ और सिर्फ ये जेल में ही डालती हैं। अभी पिछले 3-4 सालों में ज़्यादा हो रहा है। शेख हसीना का टेन्योर बहुत अच्छा रहा है। बांग्लादेश एक टेक्सटाइल हब बना, बांग्लादेश की GDP अच्छी खासी बढ़ी। लेकिन रिजर्वेशन एक ऐसा इश्यू बड़ा सेंसिटिव, लेकिन ये इमीडिएट कॉज है। गुस्सा ये बहुत समय से चल रहा था शेख हसीना के खिलाफ, ठीक है ना। इमीडिएट कॉज यही है कि जब हाईकोर्ट ने कहा कि 30% रिजर्वेशन जो है वो होगा जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो फिर एकदम से हिंसा भड़क गई। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 93% ही रिजर्वेशन रहेगा। यह ऐतिहासिक डिसीजन है बांग्लादेश में। बोला कोर्ट ने कि 93% रिजर्वेशन रहेगा, सिर्फ 7%, सारे रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। लेकिन स्टिल यहाँ स्टूडेंट शांत नहीं हो रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे बांग्लादेश इतना भयानक क्रैकडाउन किया है कि गोलियां चलवा रहे हैं शेख हसीना, हेलीकॉप्टर उतारे जा रहे हैं। देखिए, बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आर्मी देख रही है, तो एक ट्रांजिशनल मिलिट्री गवर्नमेंट हमको देखने को मिल रही है। PM हसीना जो है, आप ये मान के चलिए कि मेजॉरिटी लोगों ने जिताया है, लेकिन अब लोग खड़े हुए हैं। अब यहाँ के जो मिलिट्री के लीडर हैं, बांग्लादेश की आर्मी ने साफ साफ बोला है हम लोगों के साथ हैं। और लोग किसके साथ है? लोग हैं अपने साथ। लोग किसके खिलाफ है? शेख हसीना के खिलाफ, मतलब मिलिट्री शेख हसीना के खिलाफ। बहुत सारे मिलिट्री लीडर जो एक्स मिलिट्री पर्सनल हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स को सपोर्ट दिया है। तो जो रूलिंग आवामी लीग है उसका अस्तित्व ही खतरे में है। इनके जो लीडर्स हैं, आप ये मान के चलिए कि जैसे 1976 में क्या हुआ था, शेख हसीना बच गई थी, आर्मी ने पूरे परिवार को उड़ा दिया था, खत्म कर दिया था, 8 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा था, पोते पोती सब खत्म। शेख मुजीबुर रहमान गॉन। वेस्ट जर्मनी में थी शेख हसीना, बच गई, भारत आई, फिर इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया, उसके बाद वापस बांग्लादेश गई, वहां से फिर जीत के आई हैं। और यहां पे कुछ ऐसा ही सिनारियो बनते हुए दिख रहा है। जो 19 जुलाई से एंटी कोटा एजिटेशन शुरू हुए थे, 6 अवामी लीडर्स और मेंबर्स जो हैं उनको नारसिंगडी सिटी में मार दिया। अब देखिए, इसको हम बिल्कुल भी, यहां पे जो वायलेंस हो रही है, स्टूडेंट भी जो वायलेंस कर रहे हैं उसको भी हम बिल्कुल जायज नहीं ठहरा सकते। गलत है, किसी भी तरीके से हिंसा गलत है, नहीं करना चाहिए, ये हमको समझना पड़ेगा। चाहे स्टूडेंट करे चाहे सरकार करे, हिंसा इज नॉट द सॉल्यूशन। अब यहां पे 6 अवामी लीडर्स को पीट पीट के मार डाला, आप समझ रहे हो। तो एक तरीके से बोला सबने कि भैया गलियों में आ जाओ। जितने भी शहर हैं, ढाका तो मेन कैपिटल है, उसको जाम कर दिया है, हर जगह छुट्टी दे दी है, नेटवर्क सस्पेंडेड है। मुझे कितने मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, पूरे देश में जो है वो कर्फ्यू लगा दिया। इनडेफिनेट कर्फ्यू है, इनडेफिनेट। कल 6 बजे कर्फ्यू लगा शाम को, इनडेफिनेट है, पता नहीं ये कब। यानी कि एक तरीके से एक इमरजेंसी टाइप सिचुएशन हो गई है बांग्लादेश में। मोबाइल नंबर्स ऑपरेटर्स को सीधा सीधा ये बोला है कि बेटा चलाओगे नहीं अपनी सर्विस, वरना इतना मारेंगे ना, ऐसी की तैसी कर देंगे।
शेख मेडिकल यूनिवर्सिटी, बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी को जला दिया गया, आग लगा दी गई। अब पुलिस जो है या सिक्योरिटी फोर्सेस कोई भी वहां पे नहीं पहुंचा। आवामी लीग ऑफिसेस ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में उनके ऑफिसेस जला दिए गए हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रेसिडेंस इसको अटैक किया है, हजारों की भीड़ आई यहां पे, कोलैप्स हो गया है बांग्लादेश पूरा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खत्म होती जा रही है, आप समझ रहे हो। आर्मी का स्टैंड क्या है? आर्मी जो है ये प्रोटेस्टर्स पे फायर नहीं कर रहे हैं। ये सेंटेंस नोट करके दीवार पे चिपका लीजिए, जो भी बांग्लादेश में रह रहा है, क्योंकि आर्मी को एक बहुत अच्छा मौका दिख रहा है। एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है सामने दोस्तों। खतरा ये है डिक्टेटरशिप का। बांग्लादेश में क्या फिर तख्ता पलट होगा? ये एक ऐसा तूफान है जो भारत को भी ले उड़ेगा। भारत के ऊपर भयानक इंपैक्ट हो सकता है। सिविलियन गवर्नमेंट भारत के, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, अगर डिक्टेटरशिप आई तो चाइना 110% हस्तक्षेप करेगा, ये दिक्कत हो जाएगी। मिलिट्री कह रही कि हमारी फैमिली मेंबर्स तक प्रोटेस्ट में है। बांग्लादेशी आर्मी ने बोला है कि देखिए, हम प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं, दैट्स इट। जो आर्मी चीफ है बकर उर जमान, उन्होंने यही बोला है कि जो बांग्लादेश आर्मी है वो लोगों के भरोसे का सिंबल है और हमेशा वो लोगों के साथ खड़ी रहेगी। ये वक्त की बात है दोस्तों, आप ये मान के चलिए बांग्लादेश आर्मी कुछ भी कर सकती है। और 1976 2 दशकों तक बांग्लादेश में मिलिट्री रूल रहा है, आप समझ रहे हैं। तो यहां पे बांग्लादेश, समझ लीजिए कि बांग्लादेश की जो आवामी लीग उनके ऑफिसर्स को अटैक किया जा रहा है, हॉस्पिटल में आके, बट फिर भी यहां जो सेना है उसका ऐसा नहीं कि मालो खत्म करो, नहीं, ये हिसाब किताब। मिलिट्री जनरल्स ने ये तक बोला कि आर्म्ड फोर्सेस हटा लीजिए, स्ट्रीट से आप आर्म्ड फोर्सेस हटाइए और अपने बैरक्स में वापस भेज दीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, वायलेंस देखने को मिला कोटा सिस्टम पे, लेकिन ये साफ साफ सिंबल है कि आपको हम हरी झंडी दे रहे हैं, समझ रहे हो। और यहां पे बोला कि देखिए, अब जो आर्मी चीफ इकबाल करीम भुयान है, ठीक है, फॉर्मर आर्मी चीफ, उन्होंने बोला कि हम सरकार से ये बोलते हैं कि भैया देखिए पॉलिटिकल इनिशिएटिव ले। और ये सही बात है। शेख हसीना जो है, देखिए होता क्या है ना कि अब जैसे लूटपाट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जब इस तरीके के दंगे होते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारा शरारती तत्व आ जाते हैं। शेख हसीना गलती क्या कर रही है? वो स्टूडेंट से बात ही नहीं कर रही है। शेख हसीना जो है वो कह रही सब आतंकवादी हैं। ऐसे नहीं चलेगा गुरु, दिक्कत हो जाएगी, आप समझ रहे हैं। तो जो ऑन गोइंग क्राइसिस है, इस कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनको बता रहे हैं। और यहां पे जो आर्म्ड फोर्सेस, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी आर्म्ड फोर्सेस भाई अपने लोगों पे नहीं चलाएंगे। देखिए आर्म्ड फोर्सेस क्या है ना कि इनके भी फैमिली मेंबर्स होंगे जो कि क्राउड में होंगे, जो प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, आप समझ रहे हो। और उन्होंने यही सेम मिस्टेक जो है 26 मार्च 1971 में की थी, सेम मिस्टेक, ठीक है ना। जब ऐसे ही लोगों पे गोली याह्या खान ने सेम मिस्टेक की थी, लोगों पे गोली चलवा दी थी। और ये था कि 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया था। सेम चीज हुआ था कि यूनिवर्सिटी में जाके जो आज बांग्लादेश शेख हसीना कर रही है वो पाकिस्तान कर रहा था। तो इसीलिए समझना पड़ेगा। अमेरिकन एनालिस्ट और फैकल्टी मेंबर यही बताते हैं कि इसका एक ही नतीजा होगा, और नतीजा ये कि बांग्लादेश में या तो तख्तापलट हो जाएगा या तो फिर इन सबको जेल में बंद कर दिया जाएगा, एक सिविल वॉर, नहीं तो फिर बांग्लादेश टूट भी सकता है, वी डोंट नो। पुलिस परेशान हो गई है, एग्जॉस्ट हो गई है। ऑफिसर्स जो हैं वो 18-19 साल के बच्चों को मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पुलिस एक्शंस जो हैं, कुछ जगह हैं जो अब शांत हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी फ्रेश वायलेंस हमको देखने को मिली है, ठीक है। लगभग 1 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो इस समय बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से परिवार का हर एक इंसान बांग्लादेश की गलियों में है। ऑफिशियल बता रहे हैं कि अभी तक 250 लोग मारे गए हैं, अनऑफिशियल बताते हैं कि 1000 से 1400 लोग मारे जा चुके हैं। बांग्लादेश छात्र लीग, ये स्टूडेंट विंग है, ठीक है ना, छात्र लीग, सॉरी छात्र बोला। अब ये किसका है? बांग्लादेश छात्र लीग जो है ये शेख हसीना का ही, एक तरीके से ऑपोजिशन खत्म हो गया है, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। अब ये इन्होंने पुलिस को ज्वाइन किया, क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ये शेख हसीना के साथ है, बताया कि इन्होंने भी, ये भी एट्रोसिटीज में शामिल है, राइट। पॉसिबल फ्यूचर सिनारियो क्या है? बताते हैं कि देखो शेख हसीना जो है उनको जाना पड़ेगा और शायद एक मिलिट्री ट्रांजिशन गवर्नमेंट आ जाएगी, डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है
बांग्लादेश में, आप मान के चलिए अगर ऐसा ही चलता रहा, ठीक है, एक बुरी खबर आपको देखने को मिल सकती है। और आपको पता है कि ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से शेख हसीना इस पर रिएक्ट करती हैं। तो मैं वही बता रहा हूं कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आर्मी इस पर नज़र गड़ाए हुए, आर्मी को पता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस समय, और सिचुएशन को ये हैंडल करने की कोशिश कर रही है, ये प्लीड कर रही है सबसे, है ना। लेकिन लोगों का इतना ज़्यादा गुस्सा है कि इनके पार्टी के मेंबर्स को मार रहे हैं, पार्टी ऑफिसर्स को आग लगाई जा रही है। देखिए, अब स्टूडेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि भाई बातचीत करके, लेकिन क्योंकि देखिए अगर मिलिट्री ट्रांजिशन हुआ तो इसमें किसी का भला नहीं है, ना स्टूडेंट्स का भला है, ना शेख हसीना का, भारत का भी भला नहीं है, समझ रहे हैं। अब ये कह रही है कि आतंकवादी जो है वो लीड कर रहे, तो इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, आप समझिए। तो अब यही है कि मैसिव रिप्रेशन, यही शेख हसीना का ओनली वे ऑफ सर्वाइवल है, कि शेख हसीना को पता है कि लोग हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, शेख हसीना को लोग इस समय सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। शेख हसीना को जब सपोर्ट नहीं करे तो शेख हसीना क्या करे, मारेंगे ही उनको, उनके पास और कोई तरीका नहीं है, कि सब कुछ खत्म, होमलैंडर हो गई है शेख हसीना, ये हिसाब किताब हमको देखने को मिल रहा है। 15 साल से ये पावर में है, एक एंटी इनकम्बेंसी भी है। बांग्लादेश BNP जो है, इन्होंने इलेक्शन को बॉयकॉट किया। एक ही पार्टी इस समय शेख हसीना की अवामा लीग चल रही है। BNP के ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं वो जेल में है, खालिदा जिया जेल में है। ढाका ने यही बताया है कि बहुत ज़्यादा बिटरनेस है भारत के खिलाफ, ये बहुत दिक्कत की बात है। इंडिया अगेंस्ट कैंपेन चलाई गई थी, वर्ल्ड कप होता है, भारत की वजह से ही बांग्लादेश बना। जब वर्ल्ड कप होता है T20, तो आप देखते हैं कि किस तरीके की नफरत भारत के खिलाफ जो है वो फैलाई जा रही है, कैसे लोग खुश होते हैं जब भारत हारता है बांग्लादेश में। तो एक तरीके से ये डेंजरस हो सकता है, और एक्सपर्ट्स और सोर्सेस का यही कहना है कि 19 जुलाई में लोग आ गए हैं, उतर गए हैं, और ऐसा बहुत समय बाद देखा है इस तरीके का खतरनाक प्रोडक्ट। जो स्टूडेंट है 1 महीने से ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जैसा कि बताया कि दिक्कत में हो सकता है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने बोल भी दिया कि भैया आपका खाली सिर्फ और सिर्फ 93% कोटा रहेगा, क्यों परेशान हो रहे हो। 93% कोटे में भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब रिजर्वेशन खत्म, आप रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट करो, हम रिजर्वेशन रखते ही नहीं है। लेकिन स्टिल यहाँ पे वायलेंस हमको देखने को मिल रही है। 9 पॉइंट डिमांड यहाँ पे मांगी जा रही है। तो आप ये समझिए कि इस समय बांग्लादेश जो है वो एक बहुत बड़े खतरे से जूझ रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा शानदार कोर्स आप ज़रूर अवेल करें, बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।